कैमरे के माध्यम से आप हांसपुर बाईपास के पास जो लोगों का हजूम देख रहे हैं, ये किसी मेले में नहीं पहुंचे हैं, बल्कि अनावश्यक रूप से बाढ़ का पानी देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर रात कार्य में लगे योद्धाओं के बीच में अड़चन पैदा करने का काम करते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, एक बार दूर तक जूम करके दिखा दिया जाए कि ये वह लोग हैं जिनका यहाँ कोई काम नहीं है, किसी भी तरह की यहाँ का कार्य नहीं करते हैं, किसी भी तरह के प्रशासन के कार्य में काम हाथ नहीं बैठाते हैं, लेकिन यहाँ आकर सेल्फी लेना इनका मुख्य मकसद बन गया है। और यहाँ आकर सेल्फी लेते हैं, बच्चों को यहाँ लाते हैं, अपने परिवार को यहाँ लाते हैं, बाढ़ का पानी दिखाते हैं और बाढ़ के पानी के बिल्कुल किनारे खड़े होकर हैं सेल्फी लेते हैं, जिससे कि नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि आज सुबह ही रतिया की घग्गर नदी में एक पति पत्नी बह गए थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से कड़ी मुशक्कत के बाद से निकाला गया और उन्हें अचेत अवस्था में अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मैं पहले भी कहता रहता हूं कि पानी जब अपना रौद्र रूप दिखाता है तो कभी जाति नहीं देखता, कभी धर्म नहीं देखता, पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाना होता है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि पानी से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अब देखिए कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं, स्वामी ढाबा जो हांसपुर बाईपास पर स्थित है, पानी का जो जल स्तर है, पानी की जो ऊंचाई है काफी मात्रा में है। यदि मैं इस समय कहूँ कि 6 से 7 फीट पानी यहाँ खड़ा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि फतेहाबाद प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है कि इस पानी को आगे निकाल दिया जाए। भरसक प्रयास फतेहाबाद प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं फतेहाबाद प्रशासन जो है सफलता भी पा रहा है, लेकिन सफलता पाने में अभी कितने, पूरी तरह से सफलता पाने में अभी कितने और दिन लगेंगे, इस पर है अभी विराम लगा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि आज लोगों में तरह तरह की है जो संशय चल रहा था कि पीछे पंचकुला में जो भारी बारिश हुई है उसका पानी यहाँ पहुंचेगा, जिससे कि पानी आबादी में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि पंचकुला से फतेहाबाद पानी पहुंचने में करीब 7 से 8 दिन का समय लगेगा, जो विशेषज्ञ बताते हैं। फिलहाल जो है चुनौती इस खड़े पानी से लड़ने की है। फतेहाबाद प्रशासन के सामने जो चुनौती है कि इस पानी को कैसे कम किया जाए, इस पानी को कैसे आगे निकाला जाए, जिससे कि यह पानी यहाँ बांध से टकराकर बांध को किस तरह का खतरा न पहुंचाए, क्योंकि यदि पानी बांध को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है तो आबादी में पानी जाना निश्चित है और उसके बाद पानी कितना नुकसान हो जाएगा ये कहना असंभव है। लेकिन फतेहाबाद प्रशासन की लगातार मेहनत से लगता नहीं है कि पानी को आबादी की तरफ जाने दिया जाएगा, क्योंकि आज देर शाम को भी है फतेहाबाद के विधायक डोडाराम, फतेहाबाद उपायुक्त मनदीप कौर, फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी, सिंचाई विभाग के एससी ओपी बिश्नोई थोपा ढाणी के पास निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार किश्ती में सवार होकर है निरीक्षण किया जा रहा है कि कहां से पानी का जो है लेवल कम हुआ है और कहां से जो पानी का स्तर है वो बढ़ा है। लेकिन एक बात मैं फिर बता देना चाहता हूं, कैमरे के माध्यम से जो आम जन की भीड़ देख रहे हैं, यह वह भीड़ है जो बेवजह यहाँ पहुंचकर है प्रशासन और रात कार्य में लगे लोगों के बीच में कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैं लगातार अपील करता आ रहा हूँ कि आम जन यहाँ ना पहुंचे, इसको सेल्फी पॉइंट कतई ना बनाए, क्योंकि आपके द्वारा खींची गई एक सेल्फी आप कोई जवान को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए यहाँ कतई ना पहुंचिए, क्योंकि पानी है, पानी जब भी अपना रौद्र रूप दिखाता है कभी जाति व धर्म नहीं देखता। एक और बड़े अपडेट दे देता हूँ कि बाढ़ के पानी का जायजा लेने के लिए इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। जल्दी अगले कुछ मिनटों में ही ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पहुँचेंगे, जिनसे जानेंगे कि क्या कुछ निरीक्षण में उनके सामने आया है। ओम प्रकाश चौटाला जल्द ही यहाँ पहुँचेंगे और ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा क्या कुछ स्थिरता में है दौरे के दौरान निकलकर सामने आया वह भी जानेंगे जल्द ही। देखिए आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ बाईपास पर पहुँचकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पत्रकारों को संबोधित करेंगे, उनसे जानेंगे दौरा किया है, क्या क्या सामने आया है। सिरसा व फतेहाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया आपने, क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्योंकि यही सामने है कि सरकार की नाअहलियत की वजह से नुकसान ना तो हो, अच्छी बारिश होने की वजह से फायदा होना चाहिए। सरकार ने नालायकी की वजह से नुकसान है। अब भी अगर प्रभु की कृपा रहे ये पानी का नुकसान भी है। आपके शासनकाल में आप जब मुख्यमंत्री थे, यहाँ एक रंगोई नाला बना था, जिसने फिर उसके बाद 2010 की बाढ़ से लोगों को बचा लिया था। वर्तमान सरकार उसको साफ करने में भी सफल नहीं रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
एक रंगोई नाले की बात नहीं है, और भी कहीं ड्रेनेज की भी सफाई नहीं है। इवन जगह जगह सड़कें तोड़ के लोगों ने पानी निकाला, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। सरकार तो इस बाढ़ का भी फायदा उठा रही है। सरकार में पड़े लोग बाढ़ की वजह से सस्ती जमीनें लेकर के आगे प्लाट, जिन लोगों के मकान डूब गए कोई राहत प्रदान नहीं करेगी, तो कोई और दिक्कतें आ रही है। सीएम हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक एक पाई है जो खराब हुई फसल की दी जाएगी। लगता है ऐसा होगा? हाँ, किसका आई सर्वेक्षण किसने किया है? कोई सरकारी अधिकारी नहीं आ रहा, मिलिट्री आ रही है। मिलिट्री क्या करेगी? डिप्टी कमिश्नर एसपीएफ नहीं जाते थे, मंत्रियों ने तो जाना ही क्या था, वो भी नहीं जा रहे, वो देख रहे। बहुत खराब। जिस तरह से बाढ़ से मानसून सत्र में फ्लड बाढ़ कंट्रोल की एक मीटिंग ली जाती है, उसमें लेने में भी सरकार फेलियर रही है। लगता है टोटल फेलियर है सरकार का? तो टोटली हर मामले में फेल। इसी मामले को लेकर देख, आप से एक ही बात करना चाहूँगा, आपसे जब भी सरकारी लोगों से आपको मिलना हो, उससे एक ही प्रश्न पूछ लेना कि कर्जा किस बात का है। हमने वो वक्त भी देखा है जब हमारी सरकार विश्व के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करती है, और आज भारतवर्ष पर 400 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो हज़ारों करोड़ अपने सर पर लेकर पैदा होगा। देश की हालत बहुत ख़राब है। लुटेरों के हाथ में राज आ गया, तो पैसा लूटने पर लगे हुए हैं। इसलिए इसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लोग इस पद यात्रा से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे ये जाहिर हो रहा है कि सरकार का पलट पड़ा था। इस बाढ़ में चौटाला जी इनेलो कार्यकर्ता क्या भूमिका अदा कर रहा है? जैसे लोग हजारों लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। आम कार्यकर्ता गांव में प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए रोटी चाय सब्जी का बंदोबस्त करते हैं। जिन लोगों का सामान मकान डूब गए, सामान डूब गया, कहीं 10 रुपए थे वो भी साथ पानी में बह गए, उनके पास आज खाने के लिए कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसा नहीं। सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, लोग मदद कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो है मेरी पार्टी के, जो उन पर फख्र है कि वो आज अपने खुद भूखे रह करके उनकी मदद कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा की सफलता के बीच में अभय चौटाला जी को धमकी मिल जाती है। किन लोगों की करतूत मानते हैं? क्या क्या धमकी? अभी मैसेज है, अभी जैसे टीवी न्यूज चैनल ने चलाया कि अभय चौटाला को विदेश से आई काल पर धमकी मिली। धमकी तो लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारी इस पद यात्रा को जितना उत्साह है उतना रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस गांव में इस पद यात्रा में निकलते उस गांव के सारे आदमी, मर्द औरत बूढ़ा जवान बच्चा सब के सब चलता है। इससे जाहिर है लोगों को उत्साह पैदा हो गया। शायद 2024 का इंतजार भी नहीं करना। चौटाला जी आज एक बात, 10 साल हुड्डा मुख्यमंत्री रह गए, 10 साल से लगभग मनोहर लाल जी हैं। लोगों में एक जन चर्चा होती है कि अधिकारियों पर कर्मचारियों पर अगर लगाम होती थी तो ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में होती थी। लगाम नहीं होती थी, हम उनको रिस्पॉन्स देते थे। हमारी सरकार में अधिकारियों को प्रताड़ित नहीं करते थे, उसकी ड्यूटी के मुताबिक उनसे काम लेते थे, हम उनको इज्जत देते थे, साथ में ज़्यादा थे। थैंक यू, धन्यवाद। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर है बाढ़ का टिकरा हरियाणा सरकार की नाकामी को तोड़ते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार की नाकामी का ही नतीजा है जो कि प्रदेश हालात के हालातों से जूझ रहा है। बाढ़ से प्रदेश में तबाही फैल गई है। वहीं सीएम के हवाई सर्वेक्षण पर है पलटवार करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि कहाँ हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, न कोई अधिकारी उनके साथ होता है, न कोई टीम होती है। वहीं उन्होंने घोटाले की आशंका जताई है कि इस बाढ़ के तुरंत बाद है घोटाला भी होने वाला है। देखिए आप लोगों की भीड़ देख लीजिए, एक बार फिर कहना चाहूँगा, एक बार लोगों की भीड़ देखिए। ये वह लोग हैं जिनका यहाँ कोई काम नहीं है, बल्कि बेवजह आकर इन कर्मचारियों की, इन अधिकारियों
कर्मचारियों की है, काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, बेवजह यहाँ पहुँचते हैं, इनका कोई काम नहीं है। देखिए हजूम देख लीजिए लोगों का, पुलिस कर्मियों को कितनी मशक्कत से इनको काबू करना पड़ता है, यह वही जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी लगातार हमारे कैमरे पर है, जनता से अपील करती हुई नजर आती है कि बेवजह यहाँ आकर इसको पिकनिक स्पॉट न बनाइएगा, क्योंकि ये पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक ऑन द स्पॉट का है, एक राहत कार्य चलने वाला एक केंद्र है, जहाँ से बाढ़ का पानी आबादी में जाने की शंका है। इसलिए यह मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर है जो राहत कार्य है युद्ध सत्र पर जारी है। आप यहाँ पहुँचते हैं तो इन कर्मचारियों के काम कार्य में है बाधा ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਮੋੜ ਦਿਓ ਪਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ बाकी पानी का लेवल है आबादी में नहीं आने दिया जाएगा। लोगों में एक संशय बना हुआ है कि यदि पानी इसी गति से बढ़ता रहा तो पानी आबादी को जरूर छुएगा और आबादी में जरूर मार करेगा। लेकिन फतेहाबाद फतेहाबाद की बताया कि लगातार दावा कर रहे हैं कि इस पानी को आबादी को नहीं आने दिया जाएगा। पानी का जो रुख है लगातार प्रधानमंत्री है जिससे कि अच्छा वो फोन आ गया ना, दिक्कत आ गई है, लगातार पानी बड़ी स्पीड से वहाँ से निकल रहा है। वहीं आज फतेहाबाद प्रदेश के ये हो ना यो करेगा है ना, यो तुरंत सिरसा के एयरपोर्ट स्टेशन पर सिरसा व फतेहाबाद के अधिकारियों ने एक बात बैठक ली। बात बैठक के दौरान उन्होंने डीसी व एसपी को कि किसानों की खराब हुई फसल के बारे में है छठी पोर्टल पर है अप्लाई करवाएं, वह उसके अलावा जो भी नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट करवाकर है उसकी भरपाई की जाएगी। हालांकि एक बार की है सीएम मनोहर लाल के बयानों में कहीं ना कहीं रात बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि उन्होंने साफ रूप से कहा है कि जो भी प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत है, तैयार है। क्या वाकई में हरियाणा सरकार भरपाई करेगी, यह देखने वाला होगा। बताऊँ कि इस समय हरियाणा के है स्वामी ढाबा के पास स्थित है और देखिए लोगों की भीड़ देखिए, ये बात है और तमाशा देखने के साथ साथ रात कार्यों में लगे कर्मचारियों के बीच में रात कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी, फतेहाबाद सिटी एसपी महेंद्र कुमार से आग्रह करता हूँ कि इस और आने वाले सभी रस्तों को ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ से जाने वाले लोग जाने वाले लोगों के लिए जो रास्ता है वो पुराना रास्ता यूज करवाया जाए, उनको पुराना रास्ता प्रयोग करने के लिए दिया जाए, यहाँ से जाने दिया जाए। क्योंकि यहाँ से जो भी आते हैं उनका मकसद कतई संघर्ष जाना नहीं होता, कतई सिरसा जाना नहीं होता, उनका मकसद सिर्फ यहाँ पहुँचकर सेल्फी खिंचवाकर अपलोड करना होता है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि पानी जब हादसा जो आगे बढ़ता है तो कभी इंतजार नहीं करता। आज भी लेकिन मौके पर खड़े ग्रामीणों की मशक्कत से कड़ी मशक्कत से पानी से बाहर निकाला गया और अजय अवस्था के अंदर है उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया। कुछ कर्मचारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्मचारियों से बातचीत कर लेते हैं। कर्मचारी से बातचीत करते हैं कि जो लोगों की भीड़ यहाँ उत्पन्न होती है उससे कितनी तकलीफ उनको महसूस होती है, क्या उनके काम में बाधा उत्पन्न होती है। जो लोग बेफिजूल आकर आपको यहाँ तंग करते हैं, क्या काम करने में दिक्कत होती है? क्या दिक्कत होती है? क्या आपको तंग करते हैं? खड़े हो जाते हैं। कौन से विभाग से हो? नगर पालिका। क्या अपील क्या कहना चाह रहे हैं लोगों से कि जानकार बताते हैं कि रात भर जाग कर आप बांध बनाकर शहर को सुरक्षित करना चाहते हैं, बावजूद उसके लोग नहीं मानते। क्या लगता है, मन में तकलीफ होती है? क्या नगर परिषद कर्मचारी जगविंदर का आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि जब वे काम करते हैं वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो इस बांध को इसलिए बना रहे हैं ताकि जो पानी भारी मात्रा में है, जो भारी परिश्रम से चल रहा है, वो वादे की तरफ मार न करना पाए। लेकिन लोग है कि सोचते तक नहीं है, लोग उनकी परवाह तक नहीं करते हैं। वह लोगों की इतनी परवाह करते हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ बहुत पड़ी है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ पर्यटक स्थल के रूप में इसको देखना है, इसलिए लोग बेफजूल यहाँ आकर इनके कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को कोई मकसद नहीं है।
मैं हरियाणा की गूंज के माध्यम से एक बार फिर अपील करता हूँ कि बेवजह यहाँ ना आए। आपको पल पल की खबर देने के लिए हरियाणा की गूंज की टीम हर समय ऊपर रहती है। हम सुबह नहीं देखते, दोपहर नहीं देखते, शाम नहीं देखते, रात नहीं देखते, अर्धरात्रि को 3-3 बजे तक हम स्पोर्ट पर रहकर है लाइव कवरेज देते हैं ताकि आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन आप लोग हैं कि मानने को कतई तैयार नहीं है और आप लोग बेवजह यहाँ पहुंचकर प्रशासन के राहत कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो बहुत बड़ी गफलत की बात है। हालांकि आज एसपी आसाम ने साफ कहा है कि बेफिजूल के यहाँ आने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की जो है योजना बना रही है। यदि ऐसा होगा तो आपको बुरा लगेगा कि पुलिस उनसे तरीके से पेश नहीं आ रही है, लेकिन आप ये कतई नहीं सोचेंगे कि पुलिस को एक्शन लेने पर आपके द्वारा ही मजबूर किया गया है। देखिए साफ सुथरा है, साफ सुथरा है। लेकिन बोलिए कहाँ पे पानी अपने हिसाब से चल रहा है और पानी सीधा तोबा ढानी से होते हुए पंजाब की तरफ है जो निकालने का क्रॉसिंग करवाने का प्रयास है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है लगातार। अभी सूचना मिली है कि फतेहाबाद के विधायक गुलाराम डीएमसी संजय बिश्नोई वे अंदर प्रशासनिक अधिकारी है जायजा लेने के लिए तोबा ढानी में पहुंचे हुए हैं और तोबा ढानी से जायजा लेने के पश्चात फतेहाबाद पहुंचेंगे तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जायजा निकल कर आया है। हमने रजिस्ट्रेशन किया है नाव के माध्यम से, सुबह भी नाव के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया था और साफ तौर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया था कि पानी को किसी भी कीमत में बातचीत नहीं जाने दिया जाएगा। तो वही आज सुबह से संशय लोगों में बना हुआ है कि जो पंचकुला में भारी बरसात हुई है, पंचकुला में जो पानी पर चल रही है वो यहाँ आकर मार करेगा पानी। मैं आपको बता देता हूँ कि विशेषज्ञों से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि पंचकुला से यहाँ पानी पहुँचने में 7 से 8 दिन का समय लगेगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल जो हमारे सामने स्थिति है वो इस पानी से निपट रही है, इस पानी से निपट लेता है और वो पानी यहाँ आता है तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यदि नुकसान होने की आवश्यकता जब पड़ जाती है जब इस खड़े पानी में आकर पानी और मिल जाता है, लेकिन प्रशासन उससे पहले इस पानी को है आगे की ओर निकाल देगा। ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि प्रशासन अपनी मेहनत में कितना सफल हो पाता है। के साथ तरुण गोयल।